सर्कल्स आपका जो चैप्टर है वो 9th क्लास में भी था, बट इन क्लास 9th द चैप्टर वाज अबाउट कॉर्ड, टेंजेंट, कुछ ऐसी चीजों के बारे में। अब क्लास 10th में ये चैप्टर है अबाउट टेंजेंट। तो मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, यही मान के चलूंगा कि आपको 9th का सारा आता है, क्योंकि टाइम कम है, काम ज्यादा है। टेंजेंट क्या होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। मेन जो पॉइंट लास्ट ईयर थे वो आपके डिस्कस कर लिए जाएंगे। टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को टच करते हुए चली जाती है, ठीक है, जो सर्कल को सिर्फ टच करती है एट ए पॉइंट। Tangent is a line which touches the circle at a point। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। जैसे ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है, और जो लाइन इसको टच करते हुए निकल जाएगी वो लाइन आपकी क्या कहलाएगी? टेंजेंट। एक और लाइन डिस्कस हुई थी लास्ट ईयर जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती है। दैट लाइन इज नोन एज सीकेंट। उस लाइन को क्या बोलते हैं? सीकेंट। मतलब जो सर्कल को काटते हुए चली जाएगी। मीन्स ऐसी लाइन आपकी क्या कहलाएगी? सेकेंड का मीनिंग क्या लिखेंगे? सेकेंड इज ए लाइन विच कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। जो सर्कल को कितने पॉइंट पर कट करती है? 2 पॉइंट्स पर। अब ये मीनिंग बताने का भी एक रीजन है। सेकेंड इज अ लाइन विच कट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स या विच डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स। जो सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देती है? 2 पार्ट बन गए, एक ये और एक ये। इस लाइन को क्या कहा जाएगा? सीकेंट। अब टेंजेंट के साथ इसका क्या लेना देना है? हम कह सकते हैं कि टेंजेंट एक ऐसा सीकेंट है, जैसे ये आपका टेंजेंट है और सीकेंट है। क्या है ये? सीकेंट है। ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी, और ये। तो सीकेंट एक टेंजेंट एक ऐसा सीकेंट है जो सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है? 1 पॉइंट पर। लाइन तो वही थी ना, उसको नीचे लाते गए और कितने पॉइंट पर टच करके चले गए? वो 1 पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं टेंजेंट इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ secant which touches the circle at a point। अगर किसी को देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज दूसरा बच्चा एडजस्ट कर ले, बहुत सारे बेंच खाली भी हैं, तो ऐसी कोई हरकत ना करें, ठीक है। और आप खुद भी आगे आ सकते हैं बेटा, तो एडजस्ट करना खुद सीखे। पूरी क्लास खाली पड़ी है, यहाँ पर बेंच खाली है, यहाँ पर खाली है। ये टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर टच करता है, और जिस पॉइंट पर टच करता है दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब होता है संपर्क करना, ठीक है, उससे कॉन्टैक्ट कीजिए। या स्पर्श बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। कॉन्टैक्ट मतलब स्पर्श एंड पॉइंट मींस बिंदु, तो इसको हिंदी में कहा जाएगा स्पर्श बिंदु। तो व्हाट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? द पॉइंट वेयर tangent touches the circle।
वो पॉइंट जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करता है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट पॉइंट पर कितनी लाइन टच करके जा सकती है? इनफाइनाइट। तो एक सर्कल के ऊपर कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? इनफाइनाइट। या आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनफाइनाइट number of tangents can be drawn on a circle। एक सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से मुझे सर्कल पर लाइन ड्रॉ करनी है, तो उसको टच करके जाती हो तो ऐसे सिर्फ दो लाइन हो सकती है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर सिर्फ कितने टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं? दो। एक पॉइंट से फ्रॉम वन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट्स can be drawn on a circle। पहला पॉइंट ये P पॉइंट है, एक टेंजेंट हो गया PA और एक हो गया, ये जो दोनों टेंजेंट बने इनकी लंबाई इक्वल होती है। both tangents are equal in length and both tangents are equal in length। दोनों टेंजेंट्स की लंबाई इक्वल होती है। कोई प्रॉब्लम? एक सर्कल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट एक दूसरे के सामने भी होंगे। अगर आमने सामने जस्ट जो पॉइंट है उन पर टेंजेंट ड्रॉ किए जाए तो पैरेलल होंगे। एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ अ डायमीटर। अगर एक डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ कर दें आर पैरेलल, तो वे क्या होते हैं? अगर एक सर्कल है और उसके अंदर एक डायमीटर, अगर उस डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो दे आर पैरेलल, वे क्या रहेंगे? आपके पैरेलल। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ सर्कल is perpendicular on tangent at point of contact। एक सर्कल के अंदर एक टेंजेंट है और ये सेंटर और ये पॉइंट ऑफ, अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिला दें तो ये आपस में क्या बनेंगे? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कोई प्रॉब्लम? हमेशा कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। इसलिए रेडियस टेंजेंट के ऊपर क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नोट कीजिए।